कैलेंडर की चौथी क्लास आज आपके लिए लेकर आए हैं सबके लिए। अगर किसी ने वीडियो स्टार्टिंग की नहीं देखी है, पहली क्लास देखो और उसके बाद फिर इधर आओ, तभी ये चीजें समझ आएगी, तभी पढ़ने में मजा आए। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास शुरू करेंगे। आज हम सिखाएंगे कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, पहली अभी तक 3 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि पहले वर्ष का पहला दिन जो होगा वही आखिरी दिन होगा। नॉन लीप ईयर में जो वर्ष का पहला दिन होगा उससे अगला वर्ष का आखिरी दिन होगा। सेकंड क्लास में मैंने आपको सेम मंथ निकालने सिखाए थे कि सेम कौन कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होता है। तीसरी क्लास में मैंने आपको ईयर निकालने सिखाए थे कि कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होता है। अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर के साथ कैलेंडर सेम होगा, अगर नॉन लीप ईयर होगा तो नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के साथ सेम होगा। अब ये हम चौथी क्लास लेकर आए हैं, इसके अंदर हम लीप ईयर कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लीप ईयर कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। असाधारण, असाधारण, असाधारण। ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बोलूं कि ये है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर हमारा हर चौथे वर्ष में आता है। हर चौथा वर्ष हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो ये देखो ना, 4 का टेबल ही तो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये लीप ईयर। पांचवा, 6, 7, 8, आठवां लीप ईयर। 9, 10, 11, 12, ये लीप ईयर। 13, 14, 15, ये लीप ईयर। तो मतलब 4 का टेबल जैसे जैसे चलता जाएगा तो हमारा लीप ईयर। ठीक है ना। तो अब इसमें बोला कि लीप ईयर लीप ईयर जो हमारा होता है, अब इसे हम किस तरीके से, कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कैसे निकाल। अब मैंने सबसे पहले देखा कि लीप ईयर में कितने दिन हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो हम कैसे निकालें। पहला, 1, 2, 3, 4, 9 और 21। भाई इसमें लीप ईयर कौन सा है, एक चौथा वर्ष लीप ईयर है और एक 8वां वर्ष लीप ईयर। ये दो हमारे लीप ईयर। तो लीप, ये बाकी के नॉन लीप ईयर, ये है हमारा लीप ईयर और ये भी है हमारा। तो जो नॉन लीप ईयर में उसमें एक दिन एक्स्ट्रा, इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा, इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं जो हफ्तों में नहीं आते, जो वीक में नहीं आते, मतलब जो ऑड डेज। एक दिन, एक दिन, एक दिन, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा जो हफ्ते में नहीं आते। एक दिन, एक, जो हफ्तों में नहीं। ठीक है। अब जो मैंने इसमें ये 2 दिन लिखे हैं, ये जो लीप ईयर है, लीप ईयर में है 2 दिन है, लीप ईयर में है 2 दिन है। ठीक है ना भाई। अब इस ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, मैं इसको 1+1 लिख सकता हूँ, 1+1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे जो 2 दिन एक्स्ट्रा है इसे मैं 1+1 लिख। ठीक है ना भाई, 1+1। अब मैंने बोला कि भाई अगर एक वर्ष में, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो 2 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा। 3 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 साल में 4 दिन, यही होंगे। तो मैंने बोला अगर एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं लीप ईयर में भी सिर्फ एक ही दिन मान रहा हूं, ये लीप ईयर में भी सिर्फ एक ही दिन में एक्स्ट्रा मान रहा हूं, मैं 2 एक्स्ट्रा नहीं। ये लिखे थे ना, है तो 2 दिन एक्स्ट्रा लेकिन मैं एक ही एक्स्ट्रा मान। ठीक। तो मैंने बोला अगर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा है तो 10 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो 10 साल में भाई 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 10 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है। होने के बाद अब इन्हीं 10 वर्षों के अंदर कुछ हमारे लीप ईयर भी आए होंगे, है ना।
अब जो लीप ईयर आए होंगे भाई, ये कितने लीप ईयर आए? एक लीप ईयर आया और एक और लीप, मतलब 2 लीप ईयर। अब जब 2 लीप ईयर आए हैं, तो उन 2 लीप ईयर का हमने एक-एक दिन तो इसमें काउंट किया हुआ है। एक-एक दिन तो हमने लिया हुआ है, इसका भी 1 दिन और इसका भी 1 दिन। कितने दिन बचे? अब दोनों वर्षों के 1-1 दिन बचे। तो 2 वर्ष बचे, 2 लीप ईयर हैं, एक ये है और एक ये है। एक इसका दिन और एक इसका दिन जो हमने छोड़ा हुआ। तो मतलब 2 लीप ईयर है तो 2 दिन, 3 लीप ईयर है तो 3 दिन, 4 लीप ईयर है तो 4 दिन। अब यहाँ 2 लीप ईयर है तो 2 दिन एक्स्ट्रा थे, तो ये 2 दिन हमने और जोड़े। तो टोटल कितने लीप ईयर, कितने दिन बने? भाई 12 दिन। ठीक है, तो ये था हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। मतलब कितने लीप ईयर आए इसमें भाई? 2 लीप। ये चीज आई समझ में? इसमें आए हमारे 2 लीप ईयर। अब हमने ये 2 लीप ईयर निकाले कैसे? इसमें एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट भी आता है और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, चलो। तो अब लीप ईयर में इसने बोला, भाई लीप ईयर में इसने बोला कि बताओ 41 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 41 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 41 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे भाई? हर चौथा साल लीप ईयर। हर चौथा साल लीप ईयर, तो अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कितने लीप ईयर होते हैं। तो 41 से डिवाइड करो, 41 से डिवाइड करो, 41 को डिवाइड करो 4 धाम 4, मतलब कितने पे कटा? 10 पे कटा। तो मतलब 10 लीप ईयर होंगे हमारे 41 वर्षों में। 10 लीप ईयर, 41 वर्षों में 10 लीप ईयर। आई ये चीज समझ में? एकदम क्लियर है। तो अब इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मैंने बोला 97 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 97 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? तो सीधी सीधी सी चीज है भाई, 97 को 4 से डिवाइड कर दो। 97 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, एक बचा 7 उठा तो 416। मतलब कितने पे कटा है? 24 से कटा है, तो 24 लीप ईयर होंगे। तो 97 ईयर्स में 24 लीप ईयर होंगे। आई ये चीज समझ में? लीप ईयर मतलब असाधारण, असाधारण। लीप ईयर मतलब असाधारण। क्लियर है एकदम? आगे देखते हैं। अब इसी में, अब इसे हम कैसे, अब मैंने बोला 100 वर्षों लीप ईयर और असाधारण कितने होंगे? मैंने बोला 100 वर्षों में कितने होंगे, 200 वर्षों में कितने होंगे, 300 वर्षों में कितने होंगे और 400 वर्षों में कितने होंगे। 100 साल में कितने लीप ईयर, 200 में कितने, 300 में कितने और 400 में कितने। ठीक है, तो 100 में कितने होंगे भाई? अब मैंने पिछली क्लास में तुम्हें एक जिसमें मैंने बताया कि अगर सेंचुरी वाला ईयर है, उसे हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 400 से कटा तो वो लीप ईयर होगा, अगर वो 400 से नहीं कटा तो वो नॉन लीप है ना। अब नॉर्मली अगर मैं बताऊं, वैसे तो सबको याद होगा भाई, 100 वर्षों में 24, 200 में 48, 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97 लीप ईयर। अब ये होते कैसे हैं? अभी तक तो तुमको ये यही पता होगा कि हाँ बस इसको रट लो कि 100 में 24 होते हैं, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 47।
लेकिन ये होते कैसे हैं, कैसे आए? तो देखो, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तुम्हें याद तो करने ही है, लेकिन ये आए कैसे, उसके पीछे का लॉजिक समझो कैसे। भाई 100 वर्षों में 24 होती है। अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूं, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 4 दूनी 8, 2 बचा 0, और 4 पंजे 20, तो मतलब होने तो 25 चाहिए, है ना भाई? लेकिन यहाँ पे तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर है। यहाँ तो 100 वर्षों में 24 लीप ईयर है, तो 24 कैसे? भाई मैंने बोला ये जो सेंचुरी 100 अगर कट रहा है, तो मतलब ये 100 जो नंबर है ये 4 से कटेगा, मतलब ये जो 100वां वर्ष लिया है ये लीप ईयर कहलाता है ना भाई? ये जो 100वां वर्ष लिया है ये लीप ईयर कहलाया है। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्यों नहीं है भाई? ये सेंचुरी वाला ईयर है, जहां 100 साल पूरे हुए वही सेंचुरी वाला। तो ये 100 को हम देखेंगे 400 से काट, ये जो 100 है ये 400 से डिवाइड होगा क्या? ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 100वां वर्ष होगा ये नॉन लीप ईयर होगा। ये जो 100वां वर्ष होगा ये नॉन लीप ईयर। तो इसीलिए ये 100वां वर्ष नॉन लीप ईयर। तो 25 में से हम ये 100वें वर्ष को हटा दें, तो हमारे पास सिर्फ 24 वर्ष, जो कि हमारे लीप ईयर। मतलब 100 वर्षों में हमारे पास 24 लीप ईयर। आया ये चीज समझ में कि भाई क्यों होते हैं, हम 24 क्यों लेते हैं? 1 से 100 तक अगर हम करेंगे, तो भाई चौथा साल, 8वां साल, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 53, 64, 68, 72, 73, 80, 92 और 96। यही तो है सारे लीप ईयर। भाई ये देखो, ये भी 4 से कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 18 19 21 22 23 24, मतलब यहाँ तक 24 लीप ईयर हो चुके हैं। अब आया इससे अगला सेंचुरी वाला ईयर, जो होगा 100वां। 100वें वर्ष को हम 4 से नहीं, हम सेंचुरी वाले ईयर को 400 से काट कर देखते हैं। अगर 400 से कटेगा तो लीप ईयर होगा, अगर 400 से नहीं कटेगा तो नॉन लीप ईयर होगा। तो 100 हमारा 404 से तो कट जाएगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा, तो ये जो 100वां वर्ष होगा ये हमारा नॉन लीप ईयर। इसीलिए 100 वर्षों में ये जो 25वां वर्ष होगा 100वां, ये नॉन लीप ईयर होगा। इसीलिए हम इसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो 24 लीप ईयर हमारे पास। ये चीज समझ में एकदम क्लियर है? तो 100 वर्ष में होगा। अगर हम 200 की बात, अगर हम 200 की बात, भाई 200 को मैंने डिवाइड कर, 200 को मैंने डिवाइड कर, 4 से काट, 4 से कितने कटेगा? 4 पंजे 20, और ये मतलब कट गया पूरा। तो होने तो चाहिए 50, लेकिन इससे पहले जो एक वर्ष आया था 100वां वर्ष, वो नॉन लीप ईयर है, तो वो हटा दो। अब ये सेंचुरी वाला ईयर कौन सा आया? 200वां वर्ष भी सेंचुरी वाला ईयर है, और 200 को 400 से हम काटेंगे तो 200 400 से नहीं कटता, तो 200वां वर्ष भी हमारा कैसा है? नॉन लीप ईयर है। तो हम एक वर्ष और हटाएंगे, हमारे पास आ गए 48 वर्ष, जो हमारे कैसे होंगे भाई? लीप ईयर होंगे। 200 वर्ष में 48 हमारे लीप ईयर। ऐसे 300 में हम देखेंगे, 300 को काटेंगे हम, 4 से काटेंगे तो ये हमारा 75 पे कटेगा। ठीक है, 75 पे कटेगा। अब 75, एक 100वां वर्ष सेंचुरी वाला नॉन लीप ईयर हटा देंगे, 200वां वर्ष हटा देंगे, 300वां वर्ष हटा देंगे, बचे कितने? 72। तो 300 वर्षों में 72 वर्ष हमारे लीप ईयर होते हैं।
अब आया 400 वर्ष की बात करें, 400 को अगर हम काटें, 400 को अगर हम काटें 4 से, तो ये हमारा 100 पे कटेगा। भाई ये 100 पे कट, ठीक है, तो होने तो चाहिए 100, लेकिन 100वां वर्ष सेंचुरी का है, हटा दो। 100वां वर्ष सेंचुरी का है, हटा दो। 200वां वर्ष सेंचुरी का है, हटा दो। 300वां वर्ष सेंचुरी का है, हटा दो। तो बचे कितने हमारे पास? और जो 400वां वर्ष है, ये हमारा कैसा है भाई? ये हमारा 400 से काट के देखेंगे, है तो सेंचुरी वाला ही है, लेकिन 400 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो ये हमारा कैसा होगा? लीप ईयर होगा, जो हमारा 10 के 10। तो हम सिर्फ और सिर्फ 100, 200 और 300 को माइनस करेंगे, बचा हमारा 97 हमारे पास। क्लियर है एकदम? अब इसको, ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जाम में? किसने बोला? बताओ। 1440 ईयर्स में कितने लीप ईयर हो? 1440 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 1440 वर्षों में कितने लीप ईयर? तो अब मैंने तुम्हें ये चीज बता दी थी कि भाई 100 ईयर्स में 24, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? इसे हम 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, मैं इसे ये लिख सकता हूँ 400 इंटू 3, 1200, मतलब 1400 से कम या 14। तो 1400 के मल्टी 400 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, 400 इंटू 3, 1200। 1200 में कितना जोड़े जो 1400 बन जाए? तो हम 200 जोड़े, तो ये बन गया 1400। 1400 में कितना जोड़े जो 1440 बन जाए? तो 40 हम और, ये हो गया भाई। ठीक है, अब मुझे पता है 400 वर्षों में कितने होते हैं भाई? लीप ईयर 97 होते हैं। तो मैं 400 की जगह 97 रख दूं, 97। तो 1200 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 97 इंटू 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब 200 वर्षों में कितने होते हैं लीप ईयर भाई? 200 वर्षों में 48 होते हैं। तो हो गया। अब कह रहे हैं 40 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो 40 का तो हम निकाल सकते हैं ना भाई, लीप ईयर हर चौथे साल में आता है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, तो मतलब कितने पे कटा? 10 पे। तो 10 हमारे, ठीक है भाई, आया समझ में? कितना हो गया? 291। ये हो गए 291, 97 इंटू 3 प्लस 48 प्लस 349 लीप ईयर होते हैं हमारे वन। आइए क्वेश्चन और देखेंगे। 11 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 1126 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? मुझे क्या करना है? 400 के मल्टीपल में तोड़ना है। तो 400 इंटू 3 करूंगा तो 1200 ज्यादा हो जाए, तो 400 इंटू 2, 8। 800 में कितना जोड़े जो 1100 हो जाए? 300 जोड़ दिया 11। 1100 में कितना जोड़े जो 1126 हो जाए? तो 26 जोड़ दिया 1126। अब 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं भाई? 400 में 97 होते हैं, और 97 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1।
300 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं भाई? 72। 300 वर्षों में 72, तो हम 72, 300 में 72। और 26 वर्षों में कितने होते हैं? तो 26 को हम निकाल के देखेंगे, 2 से कम अगर वर्ष है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करा, 4 से 4 कितने पे कटा? 6 पे। तो मतलब 6 हमारे लीप ईयर। तो 194 प्लस 6 200 270। तो मतलब टोटल हमारे कितने लीप ईयर हैं? 1126 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 272 लीप ईयर। आया ये चीज समझ आई? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा इसके अलावा। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा 9 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं? 1947 ईयर्स में कितने लीप ईयर? तो सीधा सीधा सा जोड़ेंगे तोड़ेंगे, 400 इंटू 4 1600 हो जाएगा। 1600 में कितना जोड़े जो 1900 आ जाए? 300 जोड़ा 1900, 1900 में कितना जोड़ा 1947 आ जाए तो 47। अब 400 में कितने होते हैं भाई? 97 होते हैं। 97 इंटू 4। 300 में कितने होते हैं? 72। 47 में कितने होते हैं? तो 47 को 4 से डिवाइड करके देखो भाई, 11 आ जाएगा। 4 एकम 4, 7 आया। 4 एकम 4, 3 बचा। 11 पे कटा तो 11 लीप ईयर। ठीक है, तो 97 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई? 9 चौक 36। कितना आ जाएगा? 28, 2 चौक 36, 388 प्लस 72। तो 8 10 और 11, 3 और 1, 471 लीप ईयर होते हैं। आया समझ में? अगर वीडियो समझ आई है और अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट समझ आए, कमेंट में जरूर बताना। एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। 1860 ईयर्स में कितने लीप ईयर? कितने लीप ईयर? ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताओगे और कमेंट में बताओगे कि कितना। 1863 1863 ईयर्स में कितने लीप? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे कैलेंडर का, और पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कैलेंडर इतनी डिटेल में पढ़ा दूंगा कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की ही जरूरत